अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ले रहे हैं क्लास नंबर 2। तो इंशाल्लाह ये क्लास मेरी लास्ट क्लास होगी पेंट की स्पेशली। तो पेंट हमने 2 क्लासों में सीख लेंगे, बच्चों को सिखा लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद आपको थोड़े विंडोज़ के ऑप्शन में कराऊंगा, विंडो के ऑप्शन हमें करने हैं, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑलरेडी मेरी क्लास मौजूद है, उस पर आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आगे की क्लास से भी आप लेते रहें ताकि आप कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड करें। बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसके अंदर। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं पेंट। जो हमारे कुछ ऑप्शन बचे थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पेंट पे क्लिक किया, ये पेंट वापस ओपन हो गई। वेरी गुड। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पहले कल जो हमने वर्क किया था वो इसके अंदर सेव है, जैसे मैंने कल करवाया था आपको पेंट के अंदर। तो ओपन करते हैं कल जो हमने किया था इसके अंदर पेंट में। तो डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप पे सीधा जाते हैं डेस्कटॉप पे, और देखें डेस्कटॉप पे अगर सेव करके रखा है तो आपको मिलेगा। देखिए ये कल हमने सेव करके रखा था, हम डेस्कटॉप पे ओपन किया। ठीक है, यहाँ तक तो कल हमने प्रैक्टिस कर ली थी। इसके बाद आगे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे आके जैसे ये ऑप्शन था पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट और कॉपी पेस्ट क्या होता है कि फर्स्ट हम इसको देखें, यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, तो पेस्ट से पहले कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। यानी अगर ये जो मुझे नजर आ रहा है क्या कार्टून जो बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये 2 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी करने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। यहाँ से मैंने सिलेक्ट एरो लिया और यहाँ से आके सिलेक्ट किया, तो देखें ये सिलेक्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह दूसरा सिलेक्शन इसी के अंदर आपके पास जैसे सिलेक्ट के ऊपर करते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्ट। फ्री फ्रॉम सिलेक्ट क्या होता है, जैसे इस पे क्लिक करें और आप अपनी मर्जी से वो एरिया सिलेक्ट कर दें। ठीक है, यानी जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जिस तरह आप चाहते हैं कि फ्री फ्रॉम सिलेक्ट यानी ये हार्ड पीस के अंदर कॉपी हो, तो आप इसको भी इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप देखें सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको आके अपने स्टाइल से आप इसको सिलेक्शन ले रहे हैं, रेक्टेंगल सिलेक्शन, तो इससे कर सकते हैं फ्री फ्रॉम और रेक्टेंगल। ठीक है, जिस तरह चाहें। तीसरा होता है सिलेक्ट ऑल। हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये देखें पूरा जो है जहाँ पे आपका वर्क एरिया था ये पूरा आपका सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, यानी होल फुल पेज आपका सिलेक्ट हो गया, जहाँ जहाँ पे आपका वर्क किया हुआ है वो पूरा सिलेक्ट हो गया। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, जैसे भी आपको करना है यहाँ से सिलेक्ट करें और रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉपी। ये देखें जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गए कट। कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बिल्कुल खलास। ठीक है, तो कट वाली चीज भी वापस पेस्ट हो सकती है। ठीक है, कट वाली चीज पेस्ट हो सकती है। देखिए ये पेस्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह आप पेस्ट करते जाएं तो कट से भी पेस्ट आती जाएगी। या फिर आप दूसरा तरीका इसका क्या होता है, दूसरा आप सिलेक्ट करें और कॉपी करें। ठीक है, यहाँ से आपने जैसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अभी आप इसको पेस्ट करें, कितनी भी आपको चाहिए आप पेस्ट करते जाएं, ये पेस्ट होती जाएगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है, ये होता है कॉपी पेस्ट। पेस्ट कितने भी आप पिक्चर्स पेस्ट करना चाहें तो वो आप पिक्चर पेस्ट कर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वापस आके सिलेक्ट करता हूँ इस स्टार को। ठीक है, फ्री फ्रॉम ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर आप इसको कॉपी करें, फिर आप इसको पेस्ट करें। जितने भी आप स्टार मांगते हैं वो आपको स्टार मिलते जाएंगे, जितने स्टार आपको चाहिए स्टार आपको मिलते जाएंगे, जितने स्टार आपको चाहिए आपको उतने स्टार मिलते जाएंगे, मिल सकते। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे था पेस्ट फ्रॉम, यानी ये तो पेस्ट कर रहे थे कॉपी करके यहाँ से,
अभी आपको कोई फाइल से कोई चीज चाहिए तो उसको पेस्ट फ्रॉम के थ्रू ले सकते हैं। जैसे हमने पेस्ट फ्रॉम क्लिक किया तो इसने हार्ड डिस्क ड्राइव जहाँ पे भी आपको लोकेशन पता है आपकी पिक्चर पड़ी है तो वहां से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था, डेस्कटॉप पे थे हम, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप इंफॉर्मेशन फोल्डर में कोई अपनी पिक्चर हो आप उस पिक्चर को भी कॉपी करके ला सकते हो। ठीक है, सही है। जैसे आपको पिक्चर चाहिए आप वो पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, पिक्चर आ गई। अभी देखें इसके बाद आपने यहाँ ये तो पेस्ट फ्रॉम पे सीख लिया, कॉपी कट पेस्ट सीख लिया, सिलेक्ट सीख लिया। चलिए इसके बाद आपके पास रोटेट है, वो मैं बताता हूँ। सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे किसी चीज को भी, जिस तरह वापस आ जाते हैं यहाँ के इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद देखें इसमें ऑप्शन है रोटेट राइट 90 डिग्रीज। देखिए राइट साइड गया 90 डिग्रीज हो गया। ठीक है, आप इसी तरह इसको लेके जाएं, यहाँ पे जाके रखें। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप इसको इस्तेमाल कर दें। हम इस्तेमाल कर देते हैं इसको। ओके, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी पिक्चर आ गई। फिर इसको हम वापस कर रहे हैं रोटेट लेफ्ट 90। ठीक है, तो ये देखें रोटेट हो गई लेफ्ट पे, यहाँ पे रख दें आप इसको। सही है, फिर आप इसको कर दें कॉपी और फिर कर दें पेस्ट। दूसरी बार कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है आपको। फिर आप इसको कर दें रोटेट 180%। तो देखिए रोटेट आपने इस तरह कर लिया इसको। और ठीक है, फिर आप इसको कर दें कॉपी और पेस्ट और अभी आप इसको रोटेट कर दें, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, बिल्कुल उसका वर्टिकल हो जाए। फिर आप रोटेट कर दें लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो गई बिल्कुल। तो आप ये पूरी चीजें आप इसको रोटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, ये रोटेट भी आपने अंडरस्टैंड कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं इरेजर। ठीक है, इरेजर मैंने आपको कल भी बताया था। इरेजर का काम क्या है, इसकी साइज बढ़ाने के लिए इसकी साइज कंट्रोल प्लस करेंगे तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो इरेजर की साइज जो होती है वो बड़ी साइज हो जाएगी, बिग हो जाएगी साइज, ताकि आप इसको रब कर सकते हैं इजीली। ठीक है, रब कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको रब कर सकते हैं देखिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या था, इरेजर से आप किसी चीज को भी रब करना चाहते हैं परफेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ये इरेजर भी हो गया। अभी ये पिक कलर है। पिक कलर यानी मुझे कोई ये कलर चाहिए तो पिक कलर करके जैसे इसकी स्किन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो स्किन कलर आ जाएगा। अभी यही कलर आप फिल करके आप इसमें देखें फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें फिल कलर, जो आपको फिल करना है कलर फिल कर सकते हैं। देखिए ओके, ये देखिए ओके, आप फिल कलर कर सकते हैं। सही, कोई भी कलर आपको यहाँ से चाहिए आप उस कलर को पिक कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे आके मैं एक ये ले लेते हैं, ये बनाया। अभी इसके अंदर हमें कलर चाहिए ब्लू फॉर एग्जांपल, तो पिक कलर से ये ब्लू कलर पिक किया, ये देखें कलर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिल कलर करके फिल कर सकते हैं, उसी कलर को अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आगे हमारे पास ये पेंट सिंपल थी, आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली। व्यू में जूम और जूम आउट होता है, आप जूम इन करें
जूमिंग हो जाएगा, जूम आउट करें, आपकी जूमिंग नहीं होगी। गाइडलाइन से रूलर है, रूलर जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको क्लियर कर लूंगा इजीली। मगर पेंट में ये है कि रूलर आपको साइज पता पड़ जाएगा पेज का। अगर आप इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इसको रूलर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा इसकी साइज, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस बार, ये स्टेटस बार यहाँ पे शो हो रही है, आपको साइज शो हो रही है, आपके पास पिक्सेल्स शो हो रहे हैं पिक्चर्स के। तो ये यहाँ से चेक हटाते हैं तो आपको स्टेटस बार में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन आए तो स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ये जो आपने ड्राइंग की हुई है वो फुल आ जाएगी। अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल हो जाएगी। तो वापस ये होम और व्यू और फाइल में आपको पता है यहाँ से न्यू फाइल ओपन करनी है। अगर आपको ये वर्क यहाँ पे कुछ नया करना है तो यहाँ से जैसे न्यू करेंगे तो बिल्कुल वाइट पेपर ओपन हो जाएगा। वापस आप वर्क करना शुरू कर देते हैं, ओपन। वही जो सेव फाइल की हुई है वो वापस आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है ये मैं आपको कमांड बता देता हूँ। सेव यानी हमने यहाँ पे इसको सेव किया तो जो कल वाली फाइल थी RF पेंट, तो ये फाइल उसमें सेव होगी। मगर हम चाह रहे हैं ये फाइल कल वाली फाइल में प्रॉब्लम ना करें, ये फाइल और दूसरी दफा सेव हो अदर नाम से, यानी दो फाइलें बन जाए। जैसे देखते इस तरह मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है। और इसमें कलर, स्काई कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ ये जो है ये मैंने चेंजिंग की है ये इस फाइल में सेव ना हो, किसी और नाम से फाइल ये सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं सेव एज करूंगा तो मैं इसको RF2 के नाम से सेव कर दूंगा। यानी ये जो फाइल है ये फाइल नंबर 2, यानी एक फाइल थी अभी ये नेक्स्ट दूसरी फाइल बन गई, यानी दो फाइलें मेरी हो गई। तो ये सेव एज आप कितनी भी एक ही फाइल को चेंज करके 3-4 जितनी आपको फाइलें बनानी है आप अपना काम कर सकते हैं सेव एज के थ्रू नए नाम के साथ, ठीक है, ताकि पुरानी फाइल आपकी खराब ना हो। ये ऑफिस में काम होता है, वर्क ज्यादा आता है। उसके बाद प्रिंटर, यानी आपको प्रिंट देना है तो आप यहाँ आपके पास प्रिंट है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में आपको जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका पेज आपको प्रिंट करना है, पेज किस डिजाइन में आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो आपको पेज का अंदाजा हो जाएगा। ज्यादा ये चीजें आपको वर्ड में और एक्सेल में मजा देगी समझने में। ये आप इसको प्रैक्टिस करें घर में। चलें, पूरे ऑप्शन तो तकरीबन हमारे हो गए, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।